पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान और उसके जितने भी दोस्त वगैरह थे वो आगे के राउंड के लिए कंपटीशन में जा चुके थे। वहां पर अलग अलग डायनेस्टी के बहुत सारे बंदे आए हुए थे, जिन सभी का यहाँ पर एक डायनेस्टी कंपटीशन होने वाला है। जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा उसकी जो डायनेस्टी है वो यहाँ पर जीतेगी। तो बाकी के जो डायनेस्टी वाले थे ना वो सभी काफी ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। उन सभी के पास एक से बढ़कर एक पावर होती है और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी इंपीरियल सिटी यानी कि चैंतियान की डायनेस्टी से नफरत करते थे। उन सभी का एक ही मकसद था कि चैंतियान उसके इंपीरियल सिटी वालों को हरा देना। वहां पर जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी टॉप रैंकिंग के होते हैं और उनसे मुकाबला करते हुए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हासिल करना कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा टफ होने वाला था चैंतियान और उसके दोस्तों के लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहां पर एक मास्टर आता है जो यहाँ आने के बाद कहने लग गया था कि मैं ना इस कॉम्पिटिशन का जज होने वाला हूँ। माफ करना कि मैंने आने में थोड़ी सी देरी कर दी। उम्मीद है कि यहाँ का मामला ना कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं होगा। मैं यहाँ पर आया हूँ इस कंपटीशन को देखने के लिए कि किस तरह से इसको खेला जाएगा और मैं ही तुम्हारा विनर जो होगा उसको डिसाइड करने वाला हूँ। तो ये सुनकर त्यानशाह जो था वो सीधा का सीधा अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसके बाद वो जज के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जज जो था वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। तो इसके बाद वो जज कहता है कि अभी मुझे समझ में आ रहा है ना कि कोई यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन का जज बनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कब तुम्हारे ये डिसाइपल जो कॉम्पिटिशन करने आए हैं उल्टा तुम्हारे ऊपर ही चढ़ जाए अगर तुमने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया। तो इस वजह से ये जज की पोजीशन लेना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर अब मैंने ले लिया है तो मुझे तो बनना ही पड़ेगा। तो त्यानशाह यहाँ पर उस जज से कहता है कि आप तो सीरियस हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे तो पता है कि आप ना इस पूरे के पूरे डोमेन में जो पूरा इलाका है हमारा उसमें से सबसे पावरफुल सेक्ट यानी कि दाओ सेक्ट से आते हैं और दाओ सेक्ट का जो कल्टीवेटर होता है वो कितना ज्यादा कमाल का होता है उसके बारे में शायद ही किसी को बताने की जरूरत है। तो वहां से आया हुआ बंदा थोड़ी ना यहाँ पर हम जैसे कल्टीवेटर के अटैक से इंजर्ड होगा। आपने तो आसानी से मेरे अटैक को रोक लिया, तो आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, आपको थोड़ी ना कुछ होने वाला है। तो वो जज कहता है कि ठीक है ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वैसे ही काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तो हम यहाँ पर कंपटीशन को शुरू करने वाले हैं। तो अब तुम लोगों का जो पहला राउंड होगा ना उसमें तुम्हें फॉरेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है उसको 2 घंटे के अंदर कवर करना है। अगर तुमने 2 घंटे के अंदर पूरे के पूरे फॉरेस्ट को क्रॉस कर दिया तो तुम अपना पहला राउंड क्लियर करोगे। लेकिन जब तुम यहाँ पर फॉरेस्ट को क्लियर करोगे या फिर फॉरेस्ट के अंदर भी होगे ना, तो एक बात जो पते की तुम्हें बताता हूँ कि किसी के ऊपर भरोसा मत करना, चाहे वो तुम्हारा ही दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि भरोसा करोगे तो फिर तुम्हारा जो हाल होगा ना उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद वो जज सभी को अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉरेस्ट के अंदर डाल चुका था। तो यहाँ पर आने के बाद जितने भी लोग थे ना वो सभी कहने लग जाते कि हमने ये सुनकर रखा है कि इस जंगल के अंदर एक डीमन क्लान है वो रहता है। उन डीमन क्लान वालों के पास इतनी कमाल की पावर होती है ना कि वो किसी को भी देख ले तो उसका रूप बदल ले। इतने ज्यादा मिस्टीरियस इतने खतरनाक होते हैं जिनका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से जज ने कहा कि किसी को किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वो जज कह रहा होता है कि देखो तुम लोगों को घबराने की जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ पर, जब भारी मुसीबत आने वाली रहेगी तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पहुंच जाऊंगा। तो बाकी के जो लोग थे वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि जब हमें पता ही है कि कोई डीमन वगैरह यहाँ पर आएगा जो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, तो आखिर हम यहाँ पर उसके जाल में क्यों ही फंसेंगे, हम इतने तो बेवकूफ नहीं है ना। तो वो जज उससे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करता है और अपनी पावर का यूज करने के बाद वो जो यहाँ पर ये बात कह रहा था उसकी जान ही ले लेता है। उसने एक कंटेस्टेंट को जान से मार डाला। तो दूसरे लोग जो थे यहाँ पर वो कहने लग जाते कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक जज ने एक कंटेस्टेंट को जो कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था उसको कैसे मार सकता है। ये करके तो उसने रूल तोड़ दिया। लेकिन तब वहां पर त्यानशाह आता है और यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि जिसको हम अपना जज समझ रहे हैं ना वो हमारा जज था ही नहीं। तब वहां पर ना एक चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर आती है एक लड़की जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। हो सकता है कि कोई चुड़ैल ही होगी और वो कहने लग जाती है कि तुम लोगों को जज ने कहा था ना कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, नमूना तो तुम लोगों ने देख ही लिया। वो चुड़ैल अपने साथियों से कहती है कि जितने भी यहाँ पर कंटेस्टेंट आए हैं ना इनकी खातिरदारी तो करो, एकदम मजे देना इन लोगों को। तो इतना कहने के बाद ही वो जो चुड़ैल थी वो अपनी पावर का यूज करते हुए सभी को वहां से गायब ही कर देती है। सब लोग अलग अलग जगह पर जाकर पहुंच चुके थे। तो चैंतियन जहाँ पर आया होता है वो कहने लग जाता है कि यार ये कैसी जगह है, मैं तो महसूस ही नहीं कर पा रहा कि मेरे दोस्त लोग कहाँ पर है, कितनी दूर है और मैं बाकी सभी से कितना दूर आकर खड़ा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। वो जो चुड़ैल थी उसका ये जो टेक्निक है किसी को भी टेलीपोर्ट करने का बहुत मिस्टीरियस है, कहाँ लाकर पटक दिया उसने मुझे, मैं अभी भी सोच कर हैरान हूँ। उधर लाउजी जो होती है ना उसके पास वो चुड़ैल वगैरह आ चुकी थी और उससे कहने लग जाती कि देखो तुम्हारा वो जो लवर चैंतियन है ना वो तो मर चुका है, तो तुम यहाँ पर क्यों उसके आने का इंतजार कर रही हो, हमें मौका दो, हम तुम्हारी स्पेशल एनर्जी को चूस लेंगे, फिर तुम्हें भी हमारे जैसा डीमन बना देंगे, उसके बाद तुम अमर हो जाओगी, कभी नहीं मरोगे। तो ये सुनकर लाउसी कहती कि अच्छा तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मरोगे तो तुम लोग मरना डिजर्व करते हो। वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए उन चुड़ैल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुड़ैल कहती है कि अरे ये तो बचकाने अटैक है, तुमने सोचा भी कैसे कितने मामूली से अटैक की मदद से तुम हमें यहाँ पर हरा लोगी, दिन में सपने देख रही हो क्या। वो तुरंत ही यहाँ पर लाउजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। तो ये देखकर लाउजी भी गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ पर अपने और भी कई सारे
स्ट्रॉन्ग अटैक को रेडी करने की कोशिश करती है। और वो अटैक क्या कर पाती है कि इससे पहले यहाँ पर चैंपियन आता है और अपने 13 स्लैश का यूज करते हुए जितनी भी चुड़ैल वगैरह आई थी उनको एक बार के अंदर काट कर रख चुका था। तो ये देखकर लाउजी जो होती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो चैंपियन से कहती है कि चैंपियन तुम जिंदा हो, इन चुड़ैल लोगों ने कहा कि तुम मर चुके हो। तुम्हें पता है ये सुनकर मैं कितनी ज्यादा घबरा गई थी और तुम्हें आज यहाँ पर ना सही सलामत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझे तुम्हारी लाश तक के दिखाई थी जहाँ तुम बिना जान के पड़े हुए थे और उन लोगों ने तुम्हारी सारी की सारी पावर को निचोड़ लिया था, पर अब तुम वापस आ गए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो चैंपियन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों ने तुम्हें दिखाया ना वो सिर्फ एक इल्यूजन था, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम देख रही हो ना मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि चैंपियन भी वही चुड़ैल में से कोई एक निकले। लाउजी थी वो यहाँ पर चैंपियन से कहना चाहती कि चैंपियन अभी मैं ना तुम्हें खोने से इतना ज्यादा डर गई थी कि मुझे लगता है कि ये सही टाइम है तुम्हें कह देने का जो मैं बहुत टाइम से तुमसे कहना चाह रही थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे फादर ने मुझे बचपन से पाल कर बड़ा किया है और अपनी बेटी की तरह ही रखा है और तुम भी मुझे हमेशा से ना सिस्टर लाउजी कहकर बुलाते हो, लेकिन मैं अब यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी सिस्टर बनकर नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पहली बार यहाँ पर लाउजी ने हिम्मत की और उसने चैंपियन के सामने कन्फेस किया कि वो उसको पसंद करती है और इतना कहने के बाद वो सीधा चैंपियन को किस कर चुकी थी जो कभी नहीं कर पाए। लाउजी के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई जो काम करने की। आज पहली बार जब उसने चैंपियन को अपनी आंखों से मरते हुए देखा ना तो उसने सब कुछ कर दिया। यहाँ पर चैंपियन भी बिल्कुल हैरान रह चुका था और वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जब लाउजी इसको किस कर रही है ना तो चैंपियन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो उसके अंदर से बाहर निकल रही है और चैंपियन को कुछ होश ही नहीं है कि उसके साथ असल में हो क्या रहा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो लाउजी थी ना जिसको हम यहाँ पर लग रहा था कि चैंपियन हो सकता है कि वो डीमन होगा जो बहरूपिया होगा, बल्कि असल में ये लाउजी ही बहरूपिया थी। ये तो असली वाली लाउजी है ही नहीं, ये चुड़ैल है जिसने अपने आप को लाउजी में बदल लिया था और चैंपियन उसके बातों में आकर फंस गया। और उसके बाद जब किस करने की कोशिश की ना इस चुड़ैल ने तो वो चैंपियन की पावर को निचोड़ रही थी। वो कह रही होती है कि यार माना कि चैंपियन तुम्हारी कल्टीवेशन लो है लेकिन तुम्हारा जो फाउंडेशन है ना कल्टीवेशन का वो बहुत सॉलिड है। इतनी प्योर एनर्जी तुम्हारे अंदर से बाहर निकल रही है ना कि मेरा मन ही नहीं भर रहा, मन कर रहा कि अभी तुम्हें पूरा चूस जाऊं, लेकिन नहीं, अगर अभी तुम्हें पूरा निचोड़ लूंगी तो बाद में के लिए मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। मैं तो तुम्हें आराम आराम से निचोड़ना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, भूख तो मुझे बहुत ज्यादा लगी, मुझे और तुम्हारी एनर्जी को निचोड़ना है। तो वो वापस से चैंपियन को किस करती है और दोबारा से उसकी एनर्जी निचोड़ने लग गई थी और चैंपियन पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। उस चुड़ैल ने उसके ऊपर ऐसा पोजीशन डाल दिया कि चैंपियन को होश ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो ये सुनकर मेलिन जो थी ना उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लग जाती है कि चैंपियन क्या है यार, तुम एक लड़की के जाल में फंस गए, तुम उससे बच ही नहीं पा रहे हो, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो मेलिन अपनी जैसे ही पावर को एक्टिवेट करती है ना उसकी पावर की मदद से वहां पर एक बहुत ही भयंकर ऑरा का ब्लास्ट होता है और जितना भी उस चुड़ैल ने चैंपियन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी वो उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है। और अब तो चैंपियन रुकने वाला था ही नहीं, उसने एक ही अटैक में उस चुड़ैल के पर खच्चे उड़ा कर रख दिए थे। मेलिन चैंपियन से कहती कि तुम तो बाकियों के जाल में फंसने की कोशिश कर तो रहे थे वो लोग, लेकिन तुम फंसे नहीं, पर जब लाउजी ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की तो तुम आराम से फंस गए। जिसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारे अंदर भी लाउजी के लिए कुछ ना कुछ तो फीलिंग है, तभी तो तुम उसको समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारे सामने जो घड़ी है वो लाउजी है या फिर वो चुड़ैल है। तो चैंपियन यहाँ पर बातों को घुमाते हुए कहता है कि नहीं नहीं सीनियर, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। वो तो उस चुड़ैल की जो टेक्निक थी ना वो इतनी ज्यादा कमाल की थी कि मुझे होश ही नहीं रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस वजह से मैं उसकी सारी बातें सुनता गया और सुनता ही गया और मैं कुछ कर ही नहीं पाया। वैसे मैं आपका यहाँ पर शुक्रिया करना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं आई होती ना तो आज तो मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाता, पर सही टाइम पर आपने आकर मुझे बचा लिया। तब वहाँ पर वो जो चुड़ैल होती ना दोबारा से आकर पहुंच जाती है और चैंपियन से कहना चाहती है कि तुमने मेरे अटैक को रोक लिया, मेरे पोजीशन से बाहर निकल कर आ गए, तुम्हारे पास टेक्निक वगैरह तो कमाल की है और यही वो चीज है ना जो मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर और ज्यादा बढ़ा रही है। अब तो मुझे तुम्हें और ज्यादा छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उन सारी की सारी लड़कियों को यहाँ पर बुला लेती है जिसके अंदर ना चैंपियन के लिए फीलिंग्स है। अब वो सब यहाँ पर चैंपियन को पसंद करती है। तो वो सारी लड़कियां यहाँ पर आ चुकी थी और कहने लग जाती है चैंपियन से कि चैंपियन तुम क्या कर रहे हो, तुम हमें यहाँ पर क्यों पहचान नहीं रहे, हम तो तुम्हारे दोस्त है ना, हम तुम्हें पसंद करते हैं, तुम हमारे हस्बैंड बन जाओ, हमें खुश करो, मैं तुम्हारे लिए ना वो सारे काम कर दूंगी जो तुम कहो, बस एक बार तुम रिक्वेस्ट तो करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। ये सब यहाँ पर चुड़ैल थी जो वापस से चैंपियन को ना पजेस करने की कोशिश कर रही थी ताकि चैंपियन इनकी बातों में आ जाए। पर एक बार बेवकूफ बन गया था चैंपियन, लेकिन बार बार थोड़ी ना बनने वाला है। उसको पता था कि यहाँ पर ये सभी नाटक चल रहा है, मुझे इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो चैंपियन तुरंत यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और यहाँ पर अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए ऐसा ब्रूटल अटैक देकर मारता है कि जितनी भी वो लड़कियों का क्लोन बना हुआ था ना सब वहां से गायब हो चुका था, सबको फाड़ कर रख दिया चैंपियन ने। तो चुड़ैल कहती है चैंपियन से कि कमाल की बात है, तुमने मेरे दूसरी बार भी अटैक को
डिस्ट्रॉय किया, जो कि पहला कोई बंदा है जो कर पाया। तुम्हारी विल पावर, तुम्हारा खुद के ऊपर कंट्रोल ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तो चैंपियन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर देख ही लेते हैं कि कौन यहाँ पर जीतता है। चैंपियन तुरंत ही वहां पर अपनी फायर लोटस को समन कर लेता है और यहाँ पर फायर लोटस की पावर को जैसे उसने एक्टिवेट किया, उसको देखकर तो चुड़ैल एकदम से दंग रह चुकी थी। वो तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करती है कि भागो यहाँ से, क्योंकि फायर लोटस के सामने ना कोई भी डीमन अपनी पावर को एक्टिवेट ही नहीं कर सकता, उसकी वाट लग जाएगी। और फायर लोटस सारे डीमन की पावर को निचोड़ जाता है। तो चैंपियन के पास ना उस लोटस को देखकर वो सारी की सारी चुड़ैल वहां से भागने लग गई थी, लेकिन चैंपियन उनको रोकता ही नहीं। वो यहाँ पर तुरंत जाता है और उनसे कहने लग जाता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम यहाँ पे मेरा कुछ बिगाड़ोगी, मुझे कंट्रोल करके दिखाओगे, मेरी जान लोगे, अब क्या हुआ? अब जान बचाकर खुद ही भाग रही हो? अभी तक तो मैंने अपने लोटस की पावर को ढंग से यूज भी नहीं किया है, तुम तो अभी से डर कर भागने लग गई। तुम मुझे यहाँ पर शो दिखाना चाह रही थी ना, जैसा मैं कहता तुम वैसा करती। अब मुझे यहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद मुझे अपना शो दिखा रही हो और तुम्हें मैं तड़पते हुए देख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मेरा ये जो लोटस है ना वो तुम्हारी पावर को निचोड़ रहा है। तो चुड़ैल यहाँ पर फिर से चैंपियन को मस्का लगाते हुए कहती कि तुम्हें फिर पहले कहना चाहिए था ना कि तुम्हें किसी लड़की को तुम्हारे सामने तड़पते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। कोई लड़की तुम्हारे सामने अपने आप को बचाने की कोशिश करे, इसको देखकर तुम सेटिस्फाई होते हो, तो मैं तुम्हारे लिए यही काम कर देती। चैंपियन कहते कि बकवास बातें बनकर, मैं यहाँ पर तुझसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, मुझे बता कि मैं इस जंगल को ना कैसे क्रॉस कर सकता हूँ, मेरे बाकी के दोस्त कहाँ हैं, आखिर इस जंगल के अंदर और कौन कौन से खतरे हैं, मुझे सारी चीजों की जानकारी चाहिए, वरना तेरा वो हाल करूंगा ना तुझे मौत दूंगा ना तुझे जिंदगी दूंगा। तो वो चुड़ैल कहती कि तुम ना वैसे ही यहाँ पर बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, वैसे जितने भी लोग यहाँ पर कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट किए थे आधे से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन जो टॉप के कल्टिवेटर थे ना उन्होंने अभी तक अपना जंगल पार कर भी लिया है। तो ये सुनकर चैंपियन हैरान आ जाता है कि यार ये तो गड़बड़ है, मुझे लगा था कि अभी तक कोई भी जंगल पार किया ही नहीं होगा, लेकिन अभी तक तो काफी लोग पार कर चुके हैं, जिसका मतलब इस कॉम्पिटिशन के अंदर फर्स्ट रैंकिंग हासिल करना टफ होगा, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। वो चुड़ैल यहाँ पर चैंपियन को मस्का लगाते हुए कहती कि तुम्हें पता है हमारे अंदर ना एक अजीब सी पावर को डालकर हमारी पावर को ना सील कर दिया गया है, इस वजह से अगर हमें जिंदा रहना है, थोड़ा टाइम तक अपनी जान को बचा कर रखना है ना, तो हमें बाकियों के कल्टीवेशन पावर निचोड़नी पड़ती है। ये हमारी मजबूरी है कि हम दूसरों को मारते हैं, वरना हमें भी किसी को मारना अच्छा नहीं लगता। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी तुमसे कि तुम मेरी जान बख्श दो और मुझे मत मारो। तब वहाँ पर मिले ना जाती है और आने के बाद कहने लग जाती है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो पावर है ना मुझे उसको देख कर ही भूख लग गई, क्योंकि तुम्हारे अंदर मौजूद है डीमन हार्ट, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का होता है। मेलिन चैंपियन से कहती है कि चैंपियन ये जो डीमन हार्ट होते हैं ना वो बहुत ज्यादा कमाल की चीज होते हैं, मैं ना तुम्हारे लिए उसको ट्रेन कर दूंगी और उसके बाद तुम उसका अच्छे से यूज कर पाओगे, जो कि तुम्हें आगे में ना काम आएगा। क्या कहते हो, तुम्हारे लिए उस डीमन हार्ट का बंदोबस्त करूं क्या? तो चैंपियन भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर बाकी के सभी जज को और टॉप कल्टिवेटर को देखते हैं, जिन लोगों ने अपना इस जंगल को क्रॉस कर लिया था। अब वो लोग यहाँ पर चैंपियन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो तियांशियाओ जज से कहता है कि जज हम ना 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं चैंपियन के आने का, हमें नहीं लगता कि वो यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है, वो कहीं मर गया होगा, तो हम क्यों ही इंतजार कर रहे हैं उसके आने का। तो दांतियान ये देखकर हैरान रह जाता है कि चैंपियन अभी तक वापस क्यों नहीं आया, मैंने तो उसकी पावर देखी है, नॉर्मल बंदा तो नहीं, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। लेकिन क्या चैंपियन उस जंगल को क्रॉस करते हुए बाहर आ पाएगा, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।